जैसे कि आप अभी अभी देखे हैं कि जैसे नीचे से सब दिखाते हुए हम आपको आ रहे हैं और यहाँ पे एडमिशन होता है जहाँ पे उनकी व्यवस्था दी जाती है, जहाँ पे सारी उनकी जो लगता है जो सिलाई सेंटर में जो सिलाई के लिए जो व्यवस्था है, यहाँ से जो पास होता है आने के बाद यहीं से जाता है, वहीं से नीचे जा करके वहाँ पे उनको जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति की जाती है। जैसे कि हम बता दें आप लोगों के लिए यहाँ पे जो सुविधा है वो बिल्कुल निःशुल्क है, उनके लिए कोई 1 रुपया लगने वाला नहीं है और ना उनके लिए कोई सामग्री का कपड़े की या धागा की या बटन की या समझिए कि सुई तक लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि कैंची तक लाने की जरूरत नहीं है। उनको समझिए सारी सुविधा, कपड़ा, उसके बाद मशीन, धागा, बटन, सुई, कैंची सब चीज उनको निःशुल्क दिया जाता है। तो हम चाहेंगे कि सभी क्षेत्र के जितने भी माताएं हैं, जितने भी बहनें हैं, जो असहाय गरीब, ये हर परिवार से, इसमें कोई बंधन नहीं है कि नहीं इस परिवार से व्यक्ति आएगा, इस परिवार से आएगा, कोई ऐसा बंधन नहीं है। यहाँ पे सभी सेवा भाव है और सेवा चल रहा है। जो भी माताएं हैं, जो भी बहनें हैं, अगर आवाज तक अगर आपके पास जा रही है वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग बिल्कुल निःशुल्क सेवा यहाँ पे चलता है। तो निःशुल्क सेवा में आकर के आपने एडमिशन कराइए। यहाँ पे शिक्षिका के द्वारा यहाँ पे देख रेख तमाम प्रकार के जो है व्यवस्था है और यहाँ पे लगभग 3 से 4 लेडीज शिक्षिका की व्यवस्था की गई है जो आपको सिखाने में मदद करते हैं, जो सिखाते हैं, बताते हैं और अब हर गुण से कला को आपके सामने प्रदर्शन करते हैं। कला सिखाते हैं कि ऐसा सिलाई करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, ये सारी व्यवस्थाएं दी जाती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि आप सब लोग यहाँ पे आइए। जो भी माताएं अगर वंचित रह जा रही हैं, जो भी माताएं छूट जा रही हैं, तो सब लोग यहाँ पे आए और निःशुल्क सेवा चल रहा है और निःशुल्क सेवा में आकर के एडमिशन कराइए और जीवन को सफल बनाइए। फिर दूर हो जाते हैं, लेकिन आज मैं अवगत करा रहा हूँ कि यही वो जगह है, यही वो स्थान है जहाँ पे लगभग 400 बच्चियां एग्जाम देती हैं और आज 4 साल से यहाँ पे प्रशिक्षण चलता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ये आपका ब्लैक बोर्ड है, एक ब्लैक बोर्ड पे समझाने की प्रक्रिया की जाती है, जैसे कटिंग कैसे होता है, कितने इंच में, कितने फीट में, कितने सेंटीमीटर में ये काट करके बताया जाता है। और यही यहाँ के कुछ ऐसे नियम हैं जो नियम नियमावली भी है, जैसे कि आप बोर्ड देख सकते हैं, जैसे निःशुल्क महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र है, पता जो है आपका बरौना रोड दुपट्टी फाल और रामा आरती क्लिनिक के बगल में ये जगह है। यहाँ का जो नियम है अनुष्ठान पूजा एवं भागवत कथा ट्रस्ट द्वारा संचालित निःशुल्क महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का जो नियम और शर्तें जो लगाया गया है, वो नियम और शर्तें हम आपको बता दें कि अभी जो प्रशिक्षण केंद्र की जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रशिक्षण दी जाती है, वहाँ पे नियम है क्या कि सिलाई प्रशिक्षण का समय जो है सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक है और सप्ताह में एक दिन शनिवार को साप्ताहिक बंदी रहता है और सभी प्रशिक्षण यात्रियों के अनुशासन में रहना ही अनिवार्य होता है। जो भी यहाँ के बच्चियां हैं वो अनुशासन में ही रहना होता है। बिना अनुशासन, बिना व्यवस्था के शिक्षा यहाँ प्रदान की नहीं जाती है और प्रशिक्षण केंद्र में किसी प्रकार के व्यर्थ की बातें, अनावश्यक बातें करना भी वर्जित है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्र में मोबाइल लेकर आना वर्जित है, केंद्र में मोबाइल लेकर आना वर्जित है। किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन दंडनीय अपराध, बिना शिक्षा के आज्ञा के अनुसार बाहर जाना वर्जित है। अगर ऐसा करने पर केंद्र के नाम काट करके निकाल दिया जाता है। प्रशिक्षण समय में आवश्यक होने पर कहीं जाने के लिए संरक्षक की अनुमति की आवश्यकता होती है। यानी कि जैसे देख रहे हैं कि आप लोग सारी व्यवस्थाएं जो नियम नियमावली है और नियम नियमावली के अनुसार यहाँ की व्यवस्थाएं कितनी सुव्यवस्थित करके लगाया गया है कि यहाँ पे किसी प्रकार का भय नहीं है। आप देख सकते हैं कि लिखा गया है कि प्रशिक्षण समय में आवश्यक होने पर कहीं जाने के लिए संरक्षक, कितनी सुंदर बात है कि यहाँ पे जो भी सुरक्षा गार्ड है, यहाँ पे जो भी टीचर है, उन लोगों से मिल करके, उन लोगों से बातें कर करके कि भाई हमको जाना है, तो इनसे बिना परामर्श के आप बाहर नहीं जा सकते। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। इस नगर के सभी भक्तजनों को, सभी व्यक्ति को, जो भी माताएं, जो भी कन्याएं हैं, सबको अवगत कराया जा रहा है कि यही वो जगह है। हम इस देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं अनुष्ठान पूजा एवं भागवत कथा ट्रस्ट द्वारा संचालित जो निःशुल्क महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र है, यही वो जगह है जहाँ पे
लगभग 400 बच्चियां यहाँ पे आकर के एडमिशन लेकर के और सिलाई प्रशिक्षण ग्रहण कर करके अपना स्थान ले चुकी हैं। अनेक जगह पे जा करके अपना व्यवसाय, अपना जो भी चीज़ से जुड़ा हुआ है अपने कार्य को कर रही है। तो आइए हम आपको दिखा दें। कितने लोगों को लगता है कि वो जगह कौन सा है, वो स्थान कौन सा है, यही सोचने में लोग मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आज मैं अवगत करा रहा हूँ कि यही वो जगह है, यही वो स्थान है जहाँ पे लगभग 400 बच्चियाँ एग्जाम देती हैं और आज 4 साल से यहाँ पे प्रशिक्षण चलता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ये आपका ब्लैक बोर्ड है। एक ब्लैक बोर्ड पे समझाने की प्रक्रिया की जाती है, जैसे कटिंग कैसे होता है, कितने इंच में, कितने फीट में, कितने सेंटीमीटर में ये काट करके बताया जाता है। और यही यहाँ के कुछ ऐसे नियम हैं जो नियम नियमावली भी है। जैसे कि आप बोर्ड देख सकते हैं, जैसे निःशुल्क महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र है। पता जो है आपका परौना रोड, दुपट्टी फाल और रामा आरती क्लिनिक के बगल में ये जगह है। यहाँ का जो नियम है, अनुष्ठान पूजा एवं भागवत कथा ट्रस्ट द्वारा संचालित निःशुल्क महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का जो नियम और शर्तें जो लगाया गया है, वो नियम और शर्तें हम आपको बता दें कि अभी जो प्रशिक्षण केंद्र की जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रशिक्षण दी जाती है, वहाँ पे नियम है क्या कि सिलाई प्रशिक्षण का समय जो है सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक है और सप्ताह में एक दिन शनिवार को साप्ताहिक बंदी रहता है। और सभी प्रशिक्षण विद्यार्थियों के अनुशासन में रहना ही अनिवार्य होता है। जो भी यहाँ के बच्चियां हैं वो अनुशासन में ही रहना होता है। बिना अनुशासन, बिना व्यवस्था के शिक्षा यहाँ प्रदान की नहीं जाती है। और प्रशिक्षण केंद्र में किसी प्रकार के व्यर्थ की बातें, अनावश्यक बातें करना भी वर्जित है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, केंद्र में मोबाइल लेकर आना वर्जित है। केंद्र में मोबाइल लेकर आना वर्जित है। किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ के सेवन, दंडनीय अपराध, बिना शिक्षा के आज्ञा के अनुसार बाहर जाना वर्जित है। अगर ऐसा करने पर केंद्र के नाम काट करके निकाल दिया जाता है। प्रशिक्षण समय में आवश्यक होने पर कहीं जाने के लिए संरक्षक की अनुमति की आवश्यकता होती है। यानी कि जैसे देख रहे हैं कि आप लोग सारी व्यवस्थाएं जो नियम नियमावली है, और नियम नियमावली के अनुसार यहाँ की व्यवस्थाएं कितनी सुव्यवस्थित करके लगाया गया है कि यहाँ पे किसी प्रकार का भय नहीं है। आप देख सकते हैं कि लिखा गया है कि प्रशिक्षण समय में आवश्यक होने पर कहीं जाने के लिए संरक्षक, कितनी सुंदर बात है कि यहाँ पे जो भी सुरक्षा गार्ड है, यहाँ पे जो भी टीचर है, उन लोगों से मिल करके, उन लोगों से बातें कर करके कि भाई हमको जाना है, तो इनसे बिना परामर्श के आप बाहर नहीं जा सकते हैं। कितनी सुंदर बात है। सिलाई केंद्र के सादा यानी ड्रेस, सादा ड्रेस जो ड्रेस होता है, एक विद्यार्थी जीवन का जो ड्रेस होता है, जो भी कन्याएं हैं, जो भी बालिकाएं हैं, एक सादा सिंपल ड्रेस है, जो सिंपल ड्रेस में ही आना अनिवार्य होता है। किसी प्रकार का ड्रेस यहाँ पे वर्जित, अनेक प्रकार के जो ड्रेस होते हैं उससे वर्जित रहा है। उनके कहने पे, उनके परामर्श के अनुसार ही आपको शिक्षा ग्रहण करना होता है। और 11वां नियम क्या है कि शिष्टाचार का पालन करें और नियम बनाए रखें। यानी कि यहाँ पे जो भी व्यवहार है, जो भी विचार है, जो भी यहाँ की व्यवस्था है, उस नियम के अनुसार आप चलेंगे। उसी नियम के अनुसार चलने पे आप आगे की ओर अग्रसर बढ़ते रहेंगे। लिखा गया है कि अवकाश छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र शिक्षिका के पास देना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपको किसी प्रकार का छुट्टी चाहिए, या आपको बुखार हो गया, या घर पे कोई आवश्यक कार्य है, या समझिए कि कुछ ऐसे मतलब कि कार्य आ जाते हैं जैसे कि छुट्टी की जरूरत पड़ता है, तो छुट्टी की जरूरत पड़ता है तो इसके लिए हमें एक दिन पहले अवकाश पत्र लिखना पड़ता है। और अवकाश पत्र लिखिए और शिक्षिका को प्रदान कर दीजिए कि ऐसी ऐसी बात है, तो छुट्टी स्वीकार की जाती है। और हम जैसे आपको बता दें कि कितनी सुंदर व्यवस्था है कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि 400 बच्चियां जो हैं, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, कहा जाता है कैसे बच्चियां 400 यहाँ पे सीख के गई हैं। तो सीखने की व्यवस्था क्या है, आइए हम आपको दिखा दें। देखिए यही वो जगह है, सुंदर व्यवस्था है। और सुंदर व्यवस्था के अनुसार यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ पे सुंदर देखिए पंखा की व्यवस्था, सुंदर लाइट की व्यवस्था, और कुछ नियम और नियमावली यहाँ पे भी है। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर वातावरण है, ये मशीनें हैं, ये सुंदर कितने मशीन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5 6 7 8, यानी कि लगभग 8 से 9 मशीन यहाँ पे लगा हुआ है। कुछ मशीनें जो है वहां पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ की
बैठने की व्यवस्था, यानी कि समझिए कि सभी मशीनों के पास एक एक देखिए एक एक टेबल है, सब बच्चियां जो आती हैं बैठ करके यहाँ पे किसी प्रकार की सुविधा में अब क्या है उन लोगों को रुकावट नहीं है। आप देख सकते हैं कि कपड़े मापने के लिए एक यहाँ पे क्या है डेस्क बोर्ड की जो आवश्यकता भी है, यहाँ पे डेस्क बोर्ड लगा हुआ है। जो भी मैडम है, जो भी यहाँ पे शिक्षिका है, वो नापने के लिए यहाँ पे कपड़े रखते हैं और कपड़े रख करके उनको समझाते हैं। आप देख सकते हैं कि कलिंग की शिक्षा जो है कुछ पेपर भी रखा गया है जिससे बच्चियां जो होती हैं और पेपर काटने की आवश्यकता पड़ता है तो पेपर की यहाँ पे भी बहुत सारी व्यवस्था है और व्यवस्था के अनुसार उनको पेपर कटिंग की जाती है। और हम आपको बता दें कि जैसे कुछ नियम नियमावली ऐसे है जैसे कि जो टीचर हैं, जो यहाँ के जो शिक्षिका हैं, उनके लिए अटेंडेंस रजिस्टर की व्यवस्था है, क्या सामान लेके आए, क्या लेके गए, इनके लिए व्यवस्था है, आपने कितना सामान पाया, कितना नहीं पाया, ये सारी व्यवस्था है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको अभी दिखा दूं, देखिए अटेंडेंस सारी व्यवस्थाएं कैसे यहाँ पे रजिस्टर मेंटेन होते हैं, बच्चियों को कैसे प्रेजेंटेड लगाई जाती है, टीचर भी कैसे प्रेजेंट लगा सकते हैं, जैसे कि आप सुंदर सुंदर यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए सब अटेंडेंस है, जो अध्यापिक जो टीचर हैं, जो यहाँ की शिक्षिका हैं, अध्यापिका हैं, उनके लिए सारी व्यवस्था है कि भाई आप कितने बजे आते हैं, कितने बजे आते हैं, यहाँ पे अटेंडेंस लगाई जाती है और आपको क्या क्या चाहिए, जो भी सामान चाहिए तो आप क्या करते हैं, यहाँ के व्यवस्थापक जो हैं, जिसके पास जो संचालक हैं, उनके पास क्या की जाती है कि यहाँ पे एक पर्चा जो है ऑर्डर बुक मिला है और यहाँ पे करने के बाद जो हमारे पास इसका पर्चा आता है कि भाई हमें ये सामान चाहिए। जैसे इंचिटेप देखिए अभी अभी 15 तारीख का डेट है, इसमें लिखा हुआ है कि इंचिटेप चाहिए, मेंटल चार्ट चाहिए, धागा चाहिए। यहाँ के जो मुख्य टीचर हैं, मुख्य टीचर के द्वारा यहाँ पे सब ऑर्डर स्लिप भरा जाता है और ये जाता है सीधे वहाँ पे सुरक्षा गार्ड के पास, और सुरक्षा गार्ड के पास जाने के बाद वो सीधे लेकर के ऊपर केबिन में ऑफिस पे जाता है और हमारे पास जब आने के बाद पास होता है, सामान जाके जो लाने वाले होते हैं वो लाकर दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि देखिए वो सामान यहाँ पे आया कि नहीं आया और किसने पाया, ये सारी व्यवस्थाएं हैं कि कौन सी लड़कियां जो है कौन सी कार्य कर रही हैं, ये सारी व्यवस्थाएं देख सकते हैं कि आप, जैसे कि आप 1-4 से हम इसका दिखा रहे हैं, 1-4 से जैसे ये लड़की है, इन्होंने पेपर पे कटिंग किया है, ये लड़की है घर का कुछ ड्रेस है जो बना रही है, ये लड़की है जो यहाँ कटिंग कर रही है, ये लड़की है जो यहाँ ब्लाउज बना रही है या फिर सूट बना रही है। यानी कि रोज क्या प्रक्रियाएं जो है इनको समझाया जाता है और बताया जाता है और कहा जाता है। देखिए एडमिशन के लिए क्या किया जाता है और बच्चियों का भी यहाँ पे कुछ सिस्टम ऐसे यहाँ पे रखा गया है, जो यहाँ पे शिक्षिका हैं तो उनके लिए भी अटेंडेंस है, ये बच्चियां कितनी आती हैं, कितने लोगों का नामांकन है, कितने लोग। देखिए अभी अभी देखने को मिल रहा है कि लगभग यहाँ पे 22 लड़कियां जो हैं 3 माह पहले 22 लड़कियां एडमिशन लिया और एडमिशन लेकर के एग्जाम हुआ है और एग्जाम में एडमिशन लिया और एडमिशन लेकर के एग्जाम हुआ है और एग्जाम में सम्मिलित करने कुछ और भी बच्चियां, बाहरी जो बच्चियां हैं उनको भी बुला करके ये प्रतियोगिता परीक्षा कराई जाती है। 22 बच्चियां यहाँ की, कुछ बच्चियां वहां की, मिला करके प्रतियोगिता परीक्षा होता है। 3 माह की कोर्स है, 3 माह के कोर्स करने के बाद वो बच्चियां यहाँ से सीखती हैं और सीख करके कुछ ना कुछ अपने हुनर से, अपने कला से अपना एक जगह बनाती हैं और जगह बना करके अपने आवक जो है अपने कला के अनुसार वो अपने कुछ काम में लगी हुई हैं। तो जैसे हम अभी अभी आपको बताने वाले थे कि देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जैसे कि वहाँ पे कैसे सामानें आती हैं, कैसे आपको मिलता है। तो जैसे कि ऑर्डर बुक में वहां से लिख दिया गया और जो भी यहाँ के सुरक्षा गार्ड है, सुरक्षा उनके पास दिया जाता है। जैसे कि आज की कटिंग में क्या है तो दिया गया है, जैसे देखिए आप देख सकते हैं कि एक साड़ी है, धागा है, मेंटल चाक है, नाश्ता है। ये मैडम ने इसको ग्रहण किया कि नहीं किया, इसको आपने प्राप्त किया कि नहीं किया, ये प्रतिरोध का साइन होता है, प्रतिरोध का आवागमन है, प्रतिरोध यहाँ पे व्यवस्था लगी रहती है, किसी प्रकार की कमी बच्चों में नहीं दी जाती है। और एडमिशन के लिए फॉर्म भी भरा जाता है, जैसे सुंदर आप दिखा सकते हैं, सिंपल में दिखा रहा हूँ, वो फॉर्म दिखा लीजिए कैसे बच्चों का एडमिशन होता है और किस तरीके से उनका एडमिशन फॉर्म डाला जाता है। देखिए ये सुंदर व्यवस्था है, ये अनुष्ठान लिखा गया है, अनुष्ठान पूजा ट्रस्ट त्रिपट्टी बाजार जिला कुशीनगर द्वारा संचालित निःशुल्क महिला सिलाई बच्चे केंद्र। एडमिशन फॉर्म है, नाम पिता का नाम या पिता, या अगर शादीशुदा है तो पति का नाम, ग्राम, थाना, तहसील, जिला, पिन कोड, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और पिता या पति का मोबाइल नंबर, एजुकेशन शिक्षा, आपने कितना शिक्षा ग्रहण किया। देखिए कितना सुंदर बात है, इतने सुंदर व्यवस्थाएं लगा करके सुंदर कराया जा रहा है कि एजुकेशन, आधार कार्ड का एक क्या बोलते हैं कॉपी और उसके बाद समझिए पासपोर्ट साइज फोटो
और उसके बाद आप क्यों करना चाहते हैं, इसका एप्लीकेशन फॉर्म होता है, एडमिशन तिथि, एडमिशन तिथि यानी कि डेट, कौन से तारीख को आपने एडमिशन लिया है, यहाँ पे पूरी तरह से दर्शाया गया है। आप सुंदर देख सकते हैं इस कैमरे द्वारा, इतनी सुंदर व्यवस्था है, कितनी सुंदर सुंदर शब्द में इतना भरा जाता है। भरने के बाद उस लड़की का एडमिशन होता है और 3 महीने के बाद उसका कोर्स कराने के बाद वो बच्ची को प्रैक्टिकली परीक्षा और कंपटीशन बीट करना होता है। और बीट करके जो बच्चियां यहाँ से निकलती हैं, जो बच्चियां यहाँ जाती हैं, उनको एक सिलाई मशीन और उसके बाद जो भी पुरस्कार है, साइकिल हो गया, सिलाई मशीन हो गया या डिनर सेट हो गया, जो भी यहाँ की व्यवस्था के अनुसार उनको प्रदान करके सम्मानित किया जाता है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड का स्थान रखा जाता है। जो बच्चियां फर्स्ट आती हैं उनको सिलाई मशीन और जो सेकंड उनको कुछ और ऐसे करके उनकी व्यवस्थाएं यहाँ पे रखी गई। इतना सुंदर दृश्य है, आप देख सकते हैं कितने चारों तरफ देखिए कितने सुंदर यहाँ पे दृश्य बनाया गया है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। जो कपड़े हैं, कपड़े काटे जाते हैं, आप देख सकते हैं कि देखिए ये देखिए इतना सुंदर बात है, इतने लंबे जो है एक सीख के प्रैक्टिकली कराया जाता है कि आप कैसे बना रहे हैं। देखिए अब इतने सुंदर है कि देखिए धागा लगाने की विधि और टीचर जो भी यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, कितनी सुंदर सुंदर चीज की कटिंग कराया है। देखिए आप जैसे देख सकते हैं कि कपड़े हैं, ये कपड़े को काट करके इन्होंने प्रैक्टिकली कैसे लिया गया है और प्रैक्टिकली लेकर के इनको सिखाया जाता है। तो यहाँ पे किसी प्रकार की कमी नहीं है। अगर आप अपने जो भी माता पिता, जो भी गार्जियन हैं, अगर आप क्या करें अपने बच्चियों को, अपने जो घर पे जो भी माताएं हैं, अगर इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है, शिक्षा की कोई सीमा नहीं होता है, शिक्षा का उम्र नहीं होता है। तो अगर आप सीखना चाहती हैं या जो भी बच्चियां हैं अगर इस सिलाई सेंटर में एडमिशन लेना चाहती हैं या इसको विधिवत विधि पूर्वक सीखना चाहती हैं तो आ करके एडमिशन लेवें और एडमिशन लेके यहाँ का शिक्षा ग्रहण करें। इनके लिए जलपान की व्यवस्था भी की जाती है, उनके लिए पंखा की व्यवस्था की जाती है। यहाँ का जो भी वातावरण है, हाँ, उनके लिए आधे घंटा लंच दी जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी व्यवस्था है, ये देखिए सुंदर व्यवस्था है। और जो भी यहाँ पे सामान है यहाँ के अंदर शिफ्ट किया गया है, जैसे कि इनका सुई है, धागा है, बटन है, यहाँ पे किसी चीज की कमी नहीं है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए इनके लिए सुंदर, कैसी सुंदर सुंदर व्यवस्था है। यहाँ पे कुछ खोजने की, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं अभी चाबी अपने पास आया है और चाबी के द्वारा मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे किसी चीज की ढूंढने की, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और सुंदर व्यवस्था, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए धागा है, एक कैंची है और एक कपड़े हैं और ये सब सारी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे कितने बजे कौन आता है, ये सारी सिस्टम से यहाँ पे बनाया जाता है और बना करके उनका अटेंडेंस, उनके लिए आईडी कार्ड, उसके बाद समझिए कि एंट्री क्या लेके आए, क्या लेके नहीं आए। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो सुरक्षा गार्ड है, वो सुरक्षा गार्ड का नियम क्या है इन्होंने भी लिखा है। देखिए जैसे कि बच्ची है, देख सकते हैं कि आप अप्रैल माह में दिखा रहा हूँ, इस महीने के जो भी है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन लड़की क्या लेके आई है, कौन कौन माताएं, कौन स्त्रियां जो एंट्री करती हैं आती है। तो देख सकते हैं कि 6 तारीख को आईडी, घर का कपड़ा है या आईडी है, मोबाइल या मोबाइल आता है, मोबाइल जैसे सुरक्षा गार्ड के पास जमा हो जाता है और आईडी। देखिए कितने कितने विधि विधान से, कितने कितने तरीके से यहाँ पे अनुशासन है। यहाँ पे केवल एक सिलाई नहीं है, यहाँ पे अनुशासन की व्यवस्था भी की जाती है। और कई बार देखिए पूरी सामग्रियां हैं, जो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे किसी चीज की ढूंढने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सुई, धागा, बटन, कैंची, कपड़े, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये देखिए सारी व्यवस्था है उन लोगों के लिए कटिंग के लिए। देखिए थान के थान कपड़े मंगाए जाते हैं और थान के थान कपड़े मंगा कर इनको सिखाया जाता है। जो भी जिसको जो सीखना है, हम यही प्रयत्न करेंगे, यही आपसे कामना करेंगे। देखिए समय चुक जाता है तो चुकने के बाद पछताने के सिवा दूसरा कुछ नहीं मिलता है। तो हम चाहेंगे कि जो भी माताएं इस नगर के, जो भी आसपास के जो भी बच्चियां हैं, जो भी माताएं हैं, तो आप अपना जो कीमती समय जो है वो क्या गंवाए नहीं, और जो आप वेस्ट समय कर रहे हैं उस समय को वेस्ट न करें और आए और आकर के अपनी शिक्षा यहाँ पर ग्रहण करें और भविष्य और अपना जो आने वाला समय है उसको क्या करें, उज्जवल करें। ये देख सकते हैं सुंदर यहाँ पे प्रांगण है और ये प्रांगण जो है यहाँ पे इन लोगों के लिए कभी अगर घूमना है या टहलना है तो आधे घंटे की रखी दी जाती है। ये सुंदर यहाँ पे दृश्य दिखाया गया। और यही बात यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर, हम आइए कैमरा लेकर आगे बढ़ाते हैं, दिखाते हैं और देखिए ये सुंदर व्यवस्था है। एक सुंदर पार्क के समान है ये पार्किंग, देखिए कितना सुंदर बनाया गया है। और अगर किसी की जरूरत पड़ता है, लेकिन किसी ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सारी सुविधाएं दी जाती है। ये सुविधाएं देखिए यहाँ पे सारी पीछे भी है। अगर बाहर निकल के किसी को हवा लेना है, हवा
हवादार भी जगह है, यहाँ पे हवा लेना है या टहलना है या थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब है या शांत नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे खड़े होकर के कुछ मतलब कि ले सकते हैं। हम जैसे दिखा सकते हैं कि देखिए चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है और इसमें कोई किसी प्रकार का झंझट नहीं है। देखिए जैसे कैमरा में वो दिखाइए कैमरा कैसे लगा हुआ है, तो चारों तरफ से कैमरा है कि कैमरा में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। जो बच्चियां अगर कहना कि कुछ अगर लेके भी आती हैं तो यहाँ पे सुरक्षा पूरी तरह से लगा हुआ है। आगे पीछे, आगे भी कैमरा है, पीछे भी कैमरा है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है और किसी प्रकार का समस्या नहीं है। और हम जैसे आपको बता दें कि देखिए ये जो जगह है, ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं बहुत ही सुचारू रूप से चालू है, बहुत ही सुचारू रूप से चलता है और इसमें अब समय गंवाने की जरूरत नहीं है। एडमिशन प्रारंभ हो चुका है और 20/4/2026 से अभी एडमिशन 5 मई 2026 तक रहेगा और इस बार की जो एडमिशन का जो सीट है 35 सीट मिला है और 35 सीट के अनुसार 35 सीट एडमिशन के लिए है। तो हम चाहेंगे कि देर न करें, जो भी माताएं हैं, जो भी बहनें हैं, जो भी इच्छुक हैं तो आए और आ करके यहाँ पे एडमिशन कराएं, क्योंकि समय जाना क्या पछताना, समय जाने के बाद पछताने के सिवा दूसरा कुछ नहीं मिलता है। देखिए कितनी सुंदर बात है, यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि थोड़ा कैमरा आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एडमिशन जो है 20 अप्रैल 2026 से 5 मई 2026 तक है, जिसमें 35 बच्चियां जो है इस बार सीट आया है और 35 बच्चियों का एडमिशन यहाँ पे होने वाला है, जिसमें से अभी तक 20 अप्रैल से अभी नामांकन शुरू भी हो चुका है और हाल ही में 12 तारीख को 12/4/2025 को यहाँ पे सम्मानित भी किया गया। आप पिछले वीडियो देख सकते हैं कि यहाँ पे सम्मानित भी किया गया है और अब 20 तारीख से एडमिशन प्रारंभ हो चुकी है और आज तारीख 17 है और 3 दिन रह गया, 3 दिन पहले से आना जाना शुरू हो गया। सभी लोग आ रहे हैं कि एडमिशन कब होगा, सबका आधार कार्ड भी आ रहा है और इसमें से लगभग 7 से 8 बच्चियां यहाँ पे आकर के आधार कार्ड जमा कर चुकी हैं और एडमिशन के लिए इच्छुक है। लेकिन समय जो नियम नियमावली है, यहाँ की जो व्यवस्था है, कहा गया 20 तारीख से एडमिशन प्रारंभ होगी तो 20 तारीख से ही प्रारंभ होगा। और जैसे कि हम आपको बता दें कि देखिए कितनी सुंदर एक बात है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैमरामैन थोड़ा सा इधर दिखाइए। देखिए इन लोग के पीने के लिए देखिए फिल्टर जल की आवश्यकता रखा जाता है कि इनको क्या बनाया जाता है, जो बगल में ही एक आरओ फिल्टर का जल है तो मंगा के रखा जाता है। जिसको फिल्टर का जल चाहिए फिल्टर जल मिलता है, जिसको अगर नल का जल चाहिए तो नल के जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए लिखा गया कि अनुष्ठान पूजा एवं भागवत कथा ट्रस्ट द्वारा संचालित निःशुल्क महिला सिलाई प्रोसीजर केंद्र, पता तुरपट्टी फालनी है रामा आर्थो क्लिनिक के बगल में। देखिए कितनी सुंदर बात है कि बहुत कठिन है जिंदगी, इसे बचा के रखिए, बहुत मुश्किल है जीना, शिल्प कला आकर सीखिए। कितनी सुंदर वाणी है, कितनी सुंदर यहाँ पे व्याख्यान अगर एक एक शब्द का करें तो ये जीवन से कितनी सुंदर मेलजोल है। कहा गया है कि कैमरामैन थोड़ा कैमरा इधर घुमाइएगा और देखिए कहा गया है कि अमीर कौन है, गरीब कौन है, सब यहाँ एक समान है और शिल्प कला ऐसा गुण है जिससे कठिन जिंदगी जीना आसान है। कितनी सुंदर वाणी है कि शिल्प कला यानी सिलाई ऐसी एक कला है कि जो बड़े से बड़े कठिन कार्य हो ना तो समझिए कि आसान कर देता है। सब पढ़े, सब सीखे, सब पहचान बनाए, सब माता पिता का नाम रोशन करें। कितनी सुंदर वाणी है। देव स्थल, ये क्या है, धर्म स्थल है और यहाँ पे सभी देवी देवताओं का वास होता है, जहाँ पे सुंदर विचार और सुंदर आचरण, सुंदर संस्कार जहाँ पे होता है। वहाँ पे समझिए कि सभी देवी देवता और तपस्वी का यहाँ पे समझिए विचार मिलता जुलता है और यहाँ पे वास होता है। तो हम आपको दिखा देंगे। देखिए सुंदर एक प्रांगण, इतनी सुंदर एक प्रांगण है और ये जो है पड़ौना रोड से दुपट्टी से लेकर के पड़ौना रोड से मेन जो होता है, ये रोड दुपट्टी पड़ौना करने की जो व्यवस्था है सुचारू रूप से होना प्रारंभ होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये जो स्थान है और यहीं पे हम बैठते हैं और एडमिशन का व्यवस्था जो भी है यहीं पे होता है और सारी सिस्टम, सारी व्यवस्थाएं यहीं पे की जाती है और यहाँ से व्यवस्था जो भी आता है, जैसे कि देखिए आप, मैंने अभी नीचे बताया कि यही वो पर्चा है और देखिए कि पर्चा नीचे कट के आता है। ये 16 तारीख की पर्चा कटा हुआ है। ये मेंटल चार्ट, ये साड़ी, इनकी टेप, नाश्ता
ये जो भी है एक नीचे से कटता है और ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद यहाँ पास होता है, पास होने के बाद जो भी यहाँ पे कार्य करने के जो भी कार्य करता है वो क्या करता है ला करके खुशी करके देश नीचे लेके आता है। तो जितनी बात बताया गया है, जो समझाया गया है, तो हम चाहेंगे कि सभी माताएं इस समय को गवाएं नहीं, बचपने से आवें और आ करके अपना एडमिशन करें और एडमिशन करा करके अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री राम। और देखिए यही यही वो जगह है जहाँ पे समझिए कि नामांकन और कॉपी की जाती है और सबका इस कंप्यूटर के द्वारा सबका नाम इसमें ऐड हो जाता है और एक रिकॉर्ड तैयार की जाती है। यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर वातावरण है, ये सुंदर यहाँ देखिए अनुष्ठान पूजा भागवत पिता ट्रस्ट लिखा हुआ है और देखिए कितनी सुंदर यहाँ पे शब्द लिखा गया है कि देखिए इस ट्रस्ट में आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग और माताओं बहनों एवं आदरणीय सभी विद्वानों तथा कलाकारों को नम्र निवेदन एवं विनती करते हुए आग्रह है कि यह ट्रस्ट आपका है। देखिए कितनी सुंदर बात है, ये ट्रस्ट आपका है और आपके कर्तव्य वाणी संस्कार, यहाँ पे कर्तव्य वाणी संस्कार की शिक्षा दी जाती है, आचरण और व्यवहार की शिक्षा दी जाती है। सुशोभित हो रहा है आदरणीय विद्वान तथा कलाकारों से के परिश्रम एवं संस्कार के आधार पे ये ट्रस्ट जो है त्रिपट्टी बाजार जनपद कुशीनगर में आज उच्च से उच्च स्थान शिखर को छू रहा है। यानी कि इस नगर में हम देखें लगभग 10 किलोमीटर का यहाँ से लेकर पड़ौना जाइए, तमकुई रोड जाइए और हाजीनगर क्षेत्र जाइए या दुबई जाइए, इतने दूर में लगभग हम ये नहीं देख रहे कि इतनी सुंदर व्यवस्था मतलब जो है हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन जो हम कर रहे हैं उसी पे हमें भरोसा है, उसी पे विश्वास है। तो यहाँ पे जो चल रहा है इसी को हम देख रहे हैं और जो यहाँ की व्यवस्था है इसी व्यवस्था के अनुसार चला जाता है। तो हम बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, जैसे कि आप हमें पहचान रहे हैं अगर इस वीडियो के माध्यम से कि हमें आप सब लोग जानते हैं और हमें सब लोग पहचानते हैं कि हम मतलब कि कौन है, तो ज़्यादा अपने परिचय देने की जरूरत नहीं है। रही बात व्यवस्था की, जो भी व्यवस्था है, जो भी यहाँ व्यवस्था दी जाती है सब अपने माध्यम से होता है कि हम चाहेंगे कि जितने भी माताएं हैं, जितनी भी बहनें हैं जो वीडियो देख रही हैं, तो क्या करें कि समय न गंवावें और समय न गंवा करके यहाँ पे आ करके शिक्षा ग्रहण करें और अपना भविष्य उज्जवल करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।